झारखंड जैसे आदिवासी राज्य में 5th शेड्यूल एरिया में अगर ग्राम सभा का महत्व ही खत्म हो जाएगा तो पूर्ण रूप से आदिवासी अपना परंपरा, अपना जो हक अधिकार वो वंचित हो जाएंगे। आज झारखंड पंचायत अधिनियम को आप उड़ा दीजिएगा और सुप्रीम कोर्ट तक उसको सुपरविजन किया है। आप कौन होता है उसको उठाने खत्म करने वाले? जो वो लोग बोल रहे कि पंचायत राज अधिनियम नहीं चलेगा, अरे आप कौन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट उसको तय करता है? संविधान का समीक्षा कौन करता है? संवैधानिक असंवैधानिक तय कौन करता है? नेहा तिर्की जो मंत्री है आज भी उसको पेशा कानून समझ में नहीं आया। आज भी पी पेशा बोल के वो कह रही है। जो कानून बना है केंद्र में पेशा कानून, आप उसको लागू कीजिए ना। पहले जो लागू नहीं है, जो बना ही नहीं है, आप उसको थोपने जा रहे हैं। हम सबको बुड़बक समझता है सरकार। हम तो मैया योजना के तहत 2500 दे ही रहे हैं, बाकी चिंता क्या चीज़ का। इसीलिए वो चिंता नहीं कर रहे हैं। और यदि सरकार नहीं चेते तो आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि जो आदिवासी समाज का आज आक्रोश धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार कई दिनों से अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग जगहों पर जो समाज है वो प्रदर्शन कर रहा है। हम इन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। कई मुद्दे हैं पेशा को लेकर, आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आज क्या कुछ नया है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कृष्णा हांसदा जी हैं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं, क्या मुद्दा है और सड़कों पर उतरने की ज़रूरत क्या है? रांची से लेकर कोल्हान तक हम देख रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है। देखिए, आज आदिवासी बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज जमशेदपुर में जैसे परसुडी और सुंदरनगर थाना क्षेत्र को नगर निगम में समाहित करने जा रहा है, एक उसका विरोध। दूसरा है कि आपका पेशा कानून अभी नियमावली बनने के बाद भी कुछ दल जो है राजनीतिक पार्टी के दल उसको लागू होने नहीं दे रहा है। तीसरा है हमारा कि हम भारत में बहुसंख्यक है, जैन और बौद्ध से भी हम बहुसंख्यक है, फिर भी हमको एक अलग धर्म कोड जो सारना के नाम से हम लोग जो प्रकृतिवादी वाले हैं हमको धर्म कोड नहीं दे रहे हैं। वो हम 3 मांग को लेकर के आज हम लोग विरोध प्रकट करने आए हैं डीसी ऑफिस के समक्ष, और हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और यदि सरकार नहीं चेते तो आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ेगा। अब नगर निगम ये शेड्यूल एरिया है, एक तो नगर निगम का कानून नहीं बना है, ऊपर से ये थोप रहे हैं। तो भाई जो कानून बना है केंद्र में पेशा कानून, आप उसको लागू कीजिए ना। पहले जो लागू नहीं है, जो बना ही नहीं है, आप उसको थोपने जा रहे हैं। माने पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क कर रहा है ये सरकार। अब प्रशासन को मैं दोष नहीं दूंगा क्योंकि प्रशासन तो उनके आदेश पर काम करता है, इसीलिए दोषीदार सरकार है। इसलिए पूर्ण रूप से हम लोग सरकार को जिम्मेवार मानते हुए हम लोग उसका विरोध करते हैं। और हम लोग यदि इसका विरोध यदि नहीं माना गया तो हम लोग बहुत जल्द ही इस सरकार के खिलाफ में असहयोग भी चला सकते हैं। मेरा सवाल है कि पेशा को लेकर आप लोग लंबी बहस किए रांची से लेकर यहाँ तक, क्या ऐसी दिक्कत आ गई? एक प्रारूप भी तैयार हो गया था, कई लोगों की मांग थी कि पहले प्रारूप एक तरीके से लागू हो जाएगा, संशोधन बाद में होते रहे, फिर चीज़ें ट्रैक से एक तरीके से उतरती हुई नज़र आ रही है। देखिए, क्या होता है ना कि ज़्यादा राजनीति होने से ऐसे ही होता है। हर कोई अपना नाम चाहता है, बस नाम के लिए, काम के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए सारा कानून होते हुए भी लागू नहीं हो रहा, तो केवल नाम के लिए। बुद्धिजीवियों की इसमें सबसे बड़ा आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी तो सबसे ज़्यादा लड़ रहे थे आपस में, कहाँ से बहस कहाँ तक चली गई? देखिए, वही ना बोलते हैं कि ज़्यादा बुद्धि होने से यही होता है, अपना स्वार्थ देखा जाता है। यह स्वार्थ है, स्वार्थ की वजह से ये कानून लागू नहीं हो रहा है। और ये जो आज लागू होने वाले हैं जिससे हम निस्तनाबूत हो जाएंगे आदिवासी, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठ रहा। सोचने वाली बात ये है, जो कानून से हम निस्तनाबूत होने वाले हैं और जिस कानून से हम आदिवासी बच सकते हैं, उसके लिए दोनों अलग अलग चुपचाप है। सरकार की भूमिका क्या है? सरकार की भूमिका तो देख रहे हैं कि बुड़बक लोग क्या कर रहा है। हम सबको बुड़बक समझता है सरकार। हम तो मैया योजना के तहत 2500 दे ही रहे हैं, बाकी चिंता क्या चीज़ का। इसीलिए वो चिंता नहीं कर रहे हैं। डिमका जी, आप भी हैं, पेशा को लेकर भी हमारी बात हुई, तमाम सारे एक मुद्दे ख़त्म नहीं होते तब तक दूसरा मुद्दा आ जा रहा है।
क्या देख रहे हैं कि मुद्दों का समाधान भी होगा कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन और सरकार पैसा के मामले में तो असमंजस में लोग हैं, सरकार है, मुख्यमंत्री असमंजस कौन फैला रही है? असमंजस की स्थिति ये है कि वो डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये उनके ऊपर है। लेकिन जो विभागीय मंत्री हैं और उनका जो कांग्रेस पार्टी है, अभी कोल्हान प्रमंडल में 2 दिन पूर्व आकर वो लोग आईवास का काम किया है या सही में काम किया है, ये तो वो लोग देखेंगे, उसके बाद संथाल पन्ना जाएंगे। तो लेकिन बात ये है कि 15 तारीख को ब्लू रेडिसन में जो प्रोग्राम हुआ, मैं ये कहना चाहूँगा कि विभागीय मंत्री ये पहले बताया कि टीआरआई का जो इन्विटेशन कार्ड बांटा उस पर सरना वाले लोग को क्यों आप छोड़ दिए। हम सरना वाले लोग तो उस पर है ही नहीं। अब पेशा कानून क्या बोलता है, रूढ़ी परंपरा पर आधारित। संविधान क्या बोलता है, संविधान बोलता है कि रूढ़ी परंपरा को आधारित कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो रूढ़ी परंपरा से बाहर हुए लोगों के लिए नहीं है। जो रूढ़ी परंपरा जिसको आदिवासी मेंटेन करते हुए आया है उन क्षेत्र के उनके लिए विशेष व्यवस्था के तहत उपंतरणों के साथ सामान्य क्षेत्र के अलग इतर उनका जो विशेष व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए। तो आपने ब्लू रेडिसन में प्रोग्राम कराया तो 19 आदिवासी जो है आपके वो दूसरे लोग थे, हम तो कहीं थे नहीं। कौन थे? क्रिश्चियन आदिवासी? ये सारे के सारे जो उस पर टीआरआई में उनका कब्जा है और उस पर जो है अभी भी किसी को ये फीलिंग या उनको ये गम नहीं है कि भाई हम जो है ना पूरे राज्य को इग्नोर कर दिए, हम लोग दरकिनार कर दिए। और जो लोग रांची में चिल्ला सकते हैं उन्हीं की बात सुनी जाएगी। और लोग तो कह रहे हैं ना कि हमने देखिए जो कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू को हमने समझाया और पी पेशा। कांग्रेस की स्थिति, दयनीय स्थिति ये है कि जब राज हम लोग लड़ रहे थे तो कांग्रेस ही हम लोग के दुश्मन थी। अब कांग्रेस की सरकार और राहुल गांधी को आदिवासी कार्ड खेलना पड़ रहा है और के राजू जी को जेएमएम का कार्ड खेलना पड़ रहा है। क्या के राजू जेएमएम का कार्ड से झारखंड में नैया पार लगा देंगे कांग्रेस की? तो कांग्रेस के जो बंधे बंधाए वोट है उनके अपने जगह पर है। शहर से कांग्रेस को खदेड़ा जा चुका है और हिंदू वोट उनके हाथ से निकल चुका है। तो जो रह गया है तो थोड़ा बहुत वोट है उस पर, उस वोट के आश्रय पर जो भी उनका करना है वो करेंगे। लेकिन राज्य में चूंकि सांस्कृतिक रूप से सबसे बड़ा जिम्मेदारी जेएमएम के ऊपर है और जेएमएम के और कांग्रेस के गठबंधन को इस पर स्पष्ट रूप से अपना विजन पेश करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कहा के राजू को हमने 14 अप्रैल को रांची में हमने कहा कि आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों उसको छुपा के रखे हैं प्रारूप को, तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा। उसके बाद हमने कहा कि कोल्हान प्रमंडल जल और ये संथाल पन्ना जाइए, तो आज कोल्हान प्रमंडल आए हैं। तो कहने का है विभागीय मंत्री दीपिका पांडे जी को तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझना होगा। खासकर 5th शेड्यूल इलाका में रूढ़ी परंपराओं को प्रधानता देते हुए झारखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए आज झारखंड पंचायती राज अधिनियम को आप उड़ा दीजिएगा और सुप्रीम कोर्ट तक उसको सुपरविजन किया है। आप कौन होता है उसको उठाने खत्म करने वाले? जो वो लोग बोल रहे कि पंचायत राज अधिनियम नहीं चलेगा, अरे आप कौन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट उसको तय करता है? संविधान का समीक्षा कौन करता है? संवैधानिक असंवैधानिक तय कौन करता है? तो ये लोग करेंगे। संवैधानिकता का उसका परीक्षण जब यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत पे आदिवासियों के आरक्षण को चैलेंज किया गया तब तो ये पंचायत राज अधिनियम को चैलेंज हुआ था, तो वह जांच हुआ ना। तो जब पंचायत राज अधिनियम के तहत आप केंद्रीय एक्ट को उस पर लाइए, उसको संशोधन कीजिए और प्रारूप जो लाए हैं उसको फाइनल कीजिए। दो में से कोई एक काम कर दीजिए, 1 महीने के अंदर में प्रारूप को फाइनल कर दीजिए, उसके बाद एक्ट को संशोधन करने का काम कीजिए, केंद्रीय एक्ट सब लागू हो गया। तो यहाँ बात है कि रूढ़ी परंपराओं को संरक्षण देने का कवायद को लोग रोकना चाहते हैं। जो बात पहले कृष्णा हासदा और तमाम लोग उठा रहे थे कि भाई वो लोग हैं जो रूढ़ी परंपराओं को मानने वाले नहीं हो, वो चाहते हैं कि पेशा एक्ट नहीं लागू हो। ये बात शुरू से तमाम ये लोग कह रहे थे, उसके पक्ष में थे। तो उस समय तो कहा जा रहा था कि ये लोग आरएसएस या बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तो उस बात चल क्या है। आज भी देखिए कांग्रेस वाले जो है, जो शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री है, आज भी उसको पेशा कानून समझ में नहीं आया है। आज भी पी पेशा बोल के वो कह रही है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि पी पेशा बोल के कोई ऐसा कानून नहीं है। लेकिन ये नौसिखुआ मंत्री कुछ अता पता नहीं है और कांग्रेस का वजूद खत्म हुआ है। उसको पकड़ने के लिए अभी के राजू को मध्यम बना करके कोल्हान में आया है और आदिवासी को मूर्ख बनाने के लिए ये चर्चा करवा रहे हैं। वो तो कैथोलिक आदिवासी एक नया शब्द कर दिया, स्नेहा से वही करेगा। आज तक कांग्रेस ने एक भी कानून को लागू किया है?
संविधान में जितना भी फेरबदल हुआ, क्या आदिवासी के लिए लागू कराया कांग्रेस ने? सवाल ये उठता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5th शेड्यूल एरिया है और यहाँ पर अगर नगर निगम हो जाएगा तो हमारे जो 5th शेड्यूल एरिया में आदिवासी रहते हैं, मूलवासी रहते हैं, उनका जो पारंपरिक व्यवस्था है, पारंपरिक जो उनका ये है वो ख़त्म हो जाएगा। ग्राम सभा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज झारखंड जैसे आदिवासी राज्य में 5th शेड्यूल एरिया में अगर ग्राम सभा का महत्व ही खत्म हो जाएगा तो पूर्ण रूप से आदिवासी अपना परंपरा, अपना जो हक अधिकार वो वंचित हो जाएंगे। उनका पूरा गरीब गुरबों रहते हैं, उनका भार पूरा पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये पंचायती रहे और ये नगर निगम ये निरस्त हो। इस प्रकार का सरकार जैसे जिस प्रकार से हमारे पैसा कानून को लागू होना चाहिए ये नहीं कर रहा है, सारना को लागू होना चाहिए ये नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से आज विरोध करने आए हैं कि नगर निगम निरस्त किया जाए और इसलिए पूरा युवा, पूरा हमारे आदिवासी मूलवासी आए हैं। अगर इसके बाद भी नहीं होता आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। चलिए।